दोस्तों अब हमारा छठवां प्रश्न है, क्या शक्तिपात किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है? जी नहीं दोस्तों, शक्तिपात किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यदि व्यक्ति की मानसिकता उस साधना से जुड़ी हुई नहीं है, उसके अंदर वह पूर्ण समर्पण नहीं है, तो आप उसे शक्तिपात देकर के भी उसके अंदर वह प्रभाव नहीं छोड़ सकते। अर्थात गुरु तो अपने दृष्टि से सभी को शक्तिपात देने का प्रयत्न करते हैं, सभी को आशीर्वाद प्रदान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह आशीर्वाद केवल उन्हीं व्यक्तियों के साथ घटित होता है, फलित होता है, जो व्यक्ति उस समर्पण भाव के साथ उसे अपनाते हैं, उनकी बातों को पूरी तरह सिरोधार करते हैं। और जब इस तरह से आप साधना में कार्यरत होते हो, लंबे समय से आप उस साधना को कर रहे होते हो, तो शक्तिपात आप पर प्रभाव डालता है, आप पर असर डालता है। क्योंकि गुरुओं के द्वारा तो सार्वजनिक मंचों से मंत्र बताए जाते हैं, साधना का प्रक्रिया बताई जाती है, यहाँ तक कि आशीर्वाद भी दिए जाते हैं, लेकिन वह केवल कुछ चंद लोगों पर ही असर कर पाते हैं, जो सांसारिक जीवन से पूरी तरह से अलग रख करके अपने आप को उस साधना को महत्व दे रहे होते हैं। अर्थात ऐसा नहीं होता कि आप सांसारिक जीवन के कर्मों में जुड़े हों और आप शक्तिपात लेकर के साधना की चरम सीमा तक पहुंच जाएं। या कि आप होंगे या कि परमात्मा होगा, दोनों में से किसी एक का मिटना तय होता है। चूंकि आप परमात्मा को तो मिटा नहीं सकते, वह तो सदा ही आपके अंदर है, जिसे हम अनहद नाद भी कहते हैं, वह आपके अंदर गूंज रहा है, लेकिन आप अभी भी क्यों उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं? क्योंकि आपने संसार को अपना बना लिया है। और यदि आप संसार को अपना बनाएंगे तो परमात्मा हमेशा ही आपसे दूर रहेगा। परमात्मा आपको वही देता है जो आप पाना चाहते हैं, भले ही उसे पाने के बाद आप अपने जीवन को दुखों से ग्रसित कर लें, लेकिन परमात्मा कभी भी ऐसा विषय आपके जीवन में नहीं ला करके खड़ा करेगा जिसकी कभी आपने कामना ना की हो। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अपने विवाह के लिए प्रयत्नरत होते हैं, लेकिन जैसे ही उनके जीवन में वह विवाह घटित हो जाता है, उनकी शादी हो जाती है, तो क्या होता है, उनका जीवन फिर से उन्हीं दुखों से ग्रसित हो जाता है। अर्थात फिर उनकी जीवन में नई कामनाओं का जन्म हो जाता है, वह अपने पार्टनर को बदलने का प्रयास करने लगते हैं। पहले तो उन्होंने ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी होती है, लेकिन जब वह सामने वाले व्यक्ति के साथ कुछ लंबा समय गुजार लेते हैं तो उन्हें वह जो संबंध होता है वह दुखदाई लगने लगता है। इसका कारण ही यही है कि सांसारिक जीवन जो होता है परम आनंद की अवस्था प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन जो साधना का मार्ग है, जो परम समाधि का मार्ग है, वही परम आनंद की अवस्था होती है। क्योंकि आप अनंत हो और अनंत को आनंद केवल अनंतता ही दे सकती है। अर्थात आप ही परमात्मा हो, तो परमात्मा यदि आप हो तो आप जब तक उस तत्व से मिलोगे नहीं, अर्थात अपने अंदर के परमात्मा में जाकर के आप अपनी आत्मा का विलय नहीं करेंगे, तब तक आपको वह आनंद का अनुभव होगा ही नहीं।